10 reasons why you're not able to clear the cabin crew interview। उन्होंने रटा रटाया हुआ एक आंसर दे दिया और सब पता लग जाता है इंटरव्यू को। डू नॉट फेक योर पर्सनालिटी बट इट डिड नॉट फील नेचुरल। मीठी मीठी बातें करनी आनी चाहिए। प्लीज डोंट मग अप थिंग्स एंड रट्टूफाइंग थिंग्स सो दे आर नोटिसिंग योर एक्सप्रेशन एवरी टाइम। क्योंकि भाई इंटरव्यू तो कुछ नहीं है जिस हिसाब से आपको फ्लाइट पे काम करना होगा। इफ यू हैव गिवन योर cabin crew interview for 1, 2, 3, 5 times and still not able to clear it, this video is for you. So I was a cabin crew for 5 years and I cleared my cabin crew interview in the first attempt and इतने सालों से मैं फ्लाई भी कर रही थी तो मैंने काफ़ी रिक्रूटर्स से मिली, मैं काफ़ी cabin crew एस्पिरेंट से भी मिली जिन्होंने मुझे काफ़ी रीजंस बताए कि वो क्यों रिजेक्ट हो गए एंड ये सब सोचने के बाद I did realize that there are few reasons and few very strong reasons that why they are not able to clear the cabin crew interviews and I am here to help you as your sister कि आप फट से कैबिन क्रू इंटरव्यू क्लियर कर लो, आप फट से फ्लाइंग करना स्टार्ट कर दो बिकॉज यू गाइज आर लाइक माई सिस्टर, माई कम्युनिटी एंड शुरू से 5 साल से मैं आपको कैबिन क्रू जर्नी में कैबिन क्रू बनने में भी हेल्प कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन आई मीट समवन एंड वो मुझे कहते हैं आपकी वीडियो देख के हम कैबिन क्रू बने हैं। सो दिस वीडियो इज फॉर यू गाइज वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू 10 reasons why you're not able to clear the cabin crew interview and इस वीडियो के एंड तक आपको पक्का फर्क पड़ेगा अपनी पर्सनालिटी में, अपने कॉन्फिडेंस में कि आप ये इंटरव्यू जरूर क्लियर कर पाओगे। सो लेट्स गो। आज तक का सबसे बड़ा रीजन जो मैंने खुद अपने टाइम पे 2019 में भी देखा था दैट यू आर फोकसिंग टू मच ऑन योर लुक्स। लाइक प्रिटी होना जरूरी है, आई अंडरस्टैंड, आपने अच्छा मेकअप किया है, मतलब आपका आई मेकअप सबसे अच्छा लग रहा है, बट जो मैंने चीज नोटिस करी कि भाई जो इंटरव्यूअर है ना वो आपका सिर्फ मेकअप नहीं देखने वाला। योर इंटरव्यू स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम यू वॉक इन टू दैट रूम। आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, एंड ट्रस्ट मी ये सब एक कॉन्फिडेंस का पार्ट है। तो प्रिटी होने पे सिर्फ फोकस मत करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करो, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो कि सामने वाला जो आपको देख रहा है तो आर दे सीइंग अ पर्सनैलिटी हु इज स्ट्रांग और समवन हु इज जस्ट स्केयर्ड टू बी इवन इन द पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। दूसरा, योर आंसर्स साउंड लाइक यू मेमोराइज्ड समथिंग। मतलब भाई जब मैंने कैबिन को इंटरव्यू दिया था और मैं जिन भी लोगों का सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है वो कुछ मगअप करके आए, कुछ रट के आए हैं एंड इट्स लाइक दे लाइक आई रिमेंबर देयर वाज दिस इंटरव्यूअर ऑफ इंडिगो, ही आस्क्ड दिस गर्ल कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने रटाया हुआ एक आंसर दे दिया और फटफट की यहाँ से ये बट इट डिड नॉट फील नेचुरल। प्लीज डोंट मग अप थिंग्स एंड रट्टूफाइंग थिंग्स जैसे हम स्कूल में करते थे बिकॉज दिस इज अ रियल इंटरव्यू। तो आप जितने आप परफेक्ट नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी इंग्लिश में थोड़े बहुत मिस्टेक्स हो गए, ग्रामेटिकल मेरे भी हुए थे, नहीं फर्क पड़ता, बट डोंट गो एंड रट्टूफाई इट बिकॉज पता लग जाता है। यू थिंक कि आपको पता नहीं लग रहा है बट आपके एक्सप्रेशन से, आपके बोलने की टोनैलिटी से, आप कितने पॉज लेके बोल रहे हो, आप कितना समझ के बोल रहे हो, सब पता लग जाता है इंटरव्यू को। सो डू नॉट डू दिस मिस्टेक। एंड ये सबसे बड़ी चीज थर्ड, यार यू आर ट्राइंग टू हार्ड टू स्पीक द परफेक्ट इंग्लिश। भाई ये आईलेट्स का एग्जाम नहीं है, यहाँ तुम सिंपल इंग्लिश बोल के भी निकाल सकते हो। आई नो मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रही हूँ कम्युनिकेशन पे, थर्ड टॉपिक भी मेरा कम्युनिकेशन से रिलेटेड है बिकॉज दिस थिंग मैटर्स, यू डोंट रियलाइज इट, बट आपके कम्युनिकेशन और पे और कॉन्फिडेंस पे टिका हुआ है ये इंटरव्यू। तो भाई ऐसा हार्ड वर्ड्स या फिर टफ वर्ड्स यूज कर रहे हो, नहीं जरूरत है, सिंपल बोलो, सही बोलो कि सामने वाले को समझ आए, आपको खुद को भी अच्छा लग रहा है बोलने में कि यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। डोंट ट्राई न्यू थिंग्स। आप जो इंग्लिश बोलते हो जैसे बोलते हो सिंपल है भाई चलेगा, वैसे ही बात करो, बट डोंट थिंक दैट दिस इज सम इंग्लिश एग्जाम और तुम्हारे स्कूल का कोई इंग्लिश का टीचर है वो एग्जाम ले रहा है। नहीं भाई, सिंपल, जस्ट सिंपल। और भाई ये है सबसे बड़ा रीजन जिससे इतने लोग रिजेक्ट होते हैं कि आपकी जो फेस की स्माइल है ना, जब वो ऐसा अंडर प्रेशर वाला क्वेश्चन पूछते हैं तो वो चली जाती है। क्योंकि जब आप पैसेंजर से फ्लाइट में बात करोगे तो वो वही चेक करें कि आप पैसेंजर से आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, और पैसेंजर ऐसे सवाल तो आपसे पूछने नहीं वाला जो आपको अच्छा फील कराएंगे। दे माइट आस्क कि मेरा फूड में कीड़े पड़ गए हैं, मेरा सामान ठीक से नहीं लग रहा, मेरी फ्लाइट डिले है, मुझे गर्मी लग रही है। तो अंडर प्रेशर आप अपना फेस का काम, अपनी फेस की स्माइल मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं। सो व्हाइल आंसरिंग मेक श्योर दैट यू हैव अ काम बॉडी, लाइक okay, hi, I am Sanmitra. I am a graduate or I am looking forward for this interview. Maintain your expression and be calm. क्योंकि भाई इंटरव्यू तो कुछ नहीं है जिस हिसाब से आपको फ्लाइट पे काम करना होगा, तो that's just one person. So they are noticing your expression every time, your face, कि कितना स्माइल कर रहा है, कितना काम हो रहा है, ठीक है। Also this thing is also very important that your grooming might be incomplete. तुमने बढ़िया मेकअप कर लिया हर चीज़, बट जो तुम्हारे नाखून हैं वो कटे हैं, अच्छे से नेल पेंट नहीं लगाया, तुम्हारी स्टॉकिंग्स फटी हुई है, तुम जो
एंड प्लीज जो भी आप इंटरव्यू पे जाते हो ना, ट्राई टू वेयर अ स्कर्ट इन कैबिन क्रू इंटरव्यू एंड अ शर्ट, एंड मेक श्योर कि वो प्रेस्ड है अच्छे से। और अगर आप जो नीचे वो पम्प शूज या हील पहन रहे हो, प्लीज फ्लैट मत पहनो, हील्स पहनो। वो ना एक प्रॉपर पॉस्चर आता है, द वे यू वॉक उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखता है। क्योंकि मैंने नहीं देखा कि हील्स में लड़कियां गलत तरीके से वॉक करती है, फील बॉडी पॉस्चर ज्यादा बेटर लगता है। तो आई प्रेफर यू वेयरिंग हील्स इन द कैबिन टू इंटरव्यू। आई नो कि इरिटेटेड फील होगा यार, हील्स इतनी देर 5-5 घंटे कभी अभी खड़ा कर दे रहे हैं लोग, जितना मैंने सुना है कैबिन टू इंटरव्यू में। तो ट्राई कि भाई थोड़े टाइम फ्लैट पहन लो, बट जैसे इंटरव्यू देने जाओ आप ये पहन लो, क्या बोलते हैं, हील्स। उसके बाद ट्राई टू डू अ लिटिल लाइट मेकअप, डोंट पुट ओवर डार्क आईज या फिर मतलब ओवर ही रेड लिपस्टिक लगा लिया। अगर आप पे अच्छी लगती है अच्छी बात है, पर थोड़ा लाइट मेकअप मेंटेन करो कि जिसमें you look fresh, like freshness should be the importance. And this is also very important, you are not showing a customer service energy। मतलब ये जो जॉब है हॉस्पिटैलिटी वाली जॉब है, जहाँ आपसे पैसेंजर से इंटरेक्ट करना है। दे आर जस्ट नोटिसिंग कि कैन आई ट्रस्ट हर विद द पैसेंजर, कैन शी मेंटेन हर थिंग्स, हर इमोशंस असाइड वाइल शी इज इंटरेक्टिंग। तो कोशिश करो कि एक कस्टमर सर्विस एनर्जी हो आप में, कि हाँ भाई आप विथ वार्मथ हो, जब आप बात कर रहे हो तो आप में एम्पैथी हो, थोड़ी काइंडनेस हो, इस तरीके से बात करो कि हाँ भाई, कैसे बोलूँ अब इसको, एकदम लेमैन लैंग्वेज में बोलो तो मीठी मीठी बातें करनी आनी चाहिए। और वो मीठापन फेक नहीं लगना चाहिए, इट शुड लुक रियल, दैट यू आर एक्चुअली वेरी स्वीट। बिकॉज दिस जॉब, इवन इफ यू आर स्वीट, इवन इफ यू आर रूड, इवन इफ यू आर दिस पर्सन दैट पर्सन, डजंट मैटर। इन दिस जॉब यू विल हैव टू पुट दैट नकाब ऑन योर फेस एंड यू विल हैव टू बी स्वीट। सो इंटरव्यू में आपको वो चीज मेंटेन करनी पड़ेगी। एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू डोंट नो वाई यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू, एंड प्लीज डोंट गिव मी दिस लेम आंसर दैट you want to become a cabin crew because you love traveling. Honestly, everybody loves traveling, but why? There has to be some clarity in it कि भाई क्यों बनना है। उन्होंने मुझसे भी पूछा था, and I did not give any lengthy answer. My answer was 2 line that I love talking to people. For me, you know, traveling is one of those things, but मुझे जब नए लोगों से interaction करने feel होता है तो मुझे energized feel होता है. It's part of my personality. I know this answer is not one of the great answers, but somewhere मुझे पता है कि मैं इसीलिए cabin crew बनना चाह रही हूँ. So answer according to what you are. Do not fake your personality at any point of time. तुम जो हो भाई बढ़िया हो, ठीक है, बस उसको मेंटेन करो और उसी से कॉन्फिडेंस आएगा। किसी की भी नकल करोगे ना तो नहीं आएगा कॉन्फिडेंस, क्योंकि यू नो यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समवन, बट व्हेन यू आर योरसेल्फ यू आर द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन। रिमेंबर दैट। You are nervous and you rush your answer. First, when the interviewer asks something, pause for 10-20 seconds. Understand what she asks. Frame your brain that how you want to answer it. जब आप pause करके आराम से एक लंबी सी सांस ले लो इंटरव्यू के पहले, लो, उसके बाद आराम से जवाब दो, क्योंकि कोई हड़बड़ी नहीं है, वो आपका आंसर सुनना चाहते हैं। एंड जब हम नर्वस होते हैं तो हम ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। तो रिमेंबर टू हैव दैट काम एनर्जी सो दैट यू डोंट रश इनटू एंड आंसर स्मार्टली। एक प्रो ट्रिप मैं आप लोगों को जरूर देना चाहूंगी, बी योरसेल्फ, जो मैंने पहले भी बोला था। दूसरा, डरना नहीं है। इवन इफ वो 1 2 3 4 5 6 7 अटेम्प्ट में निकल रहा है, कोई बात नहीं, हो जाता है। हम भी पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, पहली बार सीख रहे हैं, एंड मे बी समटाइम्स वी डेस्परेटली वांट दिस जॉब इतना ना कि हमारे फेस पे दिख जाता है। क्योंकि जब मैं इंटरव्यू पे गई थी वहाँ 600 लड़कियां थी और 600 में से आई थिंक 450 गर्ल्स वांटेड इट सो बैडली, एंड मी आई डिडंट इवन वांट इट बैडली। तो शायद मेरे ऊपर इतना एक्सप्रेशंस नहीं होगा, डर का नहीं होगा, आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ। बट रिमेंबर, इट्स अ इंटरव्यू, इट्स नॉट वर्थ कि तुम्हारी इतनी ही कैपेसिटी है। बुरा नहीं फील करना है, कुछ नहीं करना है। फेलियर इज अ लर्निंग, यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। आज नहीं निकला कल निकलेगा, कल नहीं निकला परसों निकलेगा, परसों नहीं तो तरसों पक्का निकलेगा। बट ओनली व्हेन यू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, योर कॉन्फिडेंस, द वे यू लुक, द वे यू टॉक। एंड 2-3 टिप्स, भाई अपने से ना मिरर से या फिर कैमरा से ही बात करना स्टार्ट कर दो एंड फोकस। और मे बी यू कैन आस्क चैट जीपीटी दैट यू नो आई वांट टू प्रिपेयर फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यू, कैन यू मेक मी लर्न इंग्लिश। देयर आर सो मेनी इजी वेज टू लर्न दीज डेज ऑन यूट्यूब, एवरीवेयर इट इज अवेलेबल। सो या दैट्स इट। एंड तुम लोग को और कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, कॉमेंट्स में लिख दो। आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज। एंड आई नो मैं बहुत टाइम बाद ये कैबिन क्रू वीडियो बना रही हूँ, मैं बिल्कुल ही मिस हो गया था टच, बट मुझे अंदर से फील हुआ अपने डीएम्स देख के कि समवेयर माई गर्ल्स स्टिल नीड मी एंड आई हैव टू शो अप फॉर देम। So I am here showing up for you guys, but are you showing up for yourself? Are you working on yourself every day? So please do that, work on your communication skill, and उसके बाद इंटरव्यू नहीं निकला तो तुम लोग मुझे ही पीटना, बट भाई काम करो पहले खुद पे। So I'll see you in the next video guys. Thank you so much for watching. अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगेगा मुझे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए। बाय।